धीर भाई जी, आज आपने जो भी किया हम आपका ये आभार कभी नहीं भूलेंगे। राणा जी, आप हमें शर्मसार कर रहे हैं। चलिए। नहीं, आज रात आप हमारे साथ नहीं आएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बेना? सही तो कह रहे हैं जीजा। इतने वर्षों हमने मेवाड़ की महारानी से तीज की रात तक में भी राणा जी को अपने पास रखा, आपसे आपका अधिकार छीना। अब हम अपनी भूल स्वीकार करके मेवाड़ की महारानी को अपना अधिकार लौटाना चाहते हैं। तभी तो मेवाड़ के राजमहलों में तीज का गौरव मना रहेगा। आइए सज्जा जीजा, हमें मेवाड़ के महाराणा और महारानी साथ के एकांत में बाधा नहीं डालनी चाहिए। नैना, आपने हमसे कहा था ना कि हमें साहस के साथ अपना अधिकार मांगना चाहिए, पर यहाँ तो जयवंता जीजा का। मेवाड़ की महारानी साहब, मेवाड़ की राजगद्दी पे किसका पुत्र बैठेगा जीजा? जयवंता बाई का। भावी मेवाड़ का नरेश कौन घोषित होगा? जयवंता जीजा का पुत्र, न आपका न हमारा। हमारा ये कहना है कि जयवंता जीजा के पीछे रहने का अभ्यास आरंभ कर लेते हैं, इसी में सबका भला है। धीर भाई जी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी राणा जी। धीर भाई जी ऐसी ही, वो स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचती। कल का दिन कुंवर प्रताप के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हुकुम। आचार्य की परीक्षा के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रणाम दाजीराज। प्रणाम रानीमा। दाजीराज, आप यहाँ? हाँ कुंवर प्रताप, आज हम यहीं रुकेंगे। रानीमा, हम जो भी अभ्यास कर सकते थे हमने पूरे मन लगाकर किया, पर हमें अभी भी इस बात की चिंता हो रही है कि आचार्य जी हमें चुनेंगे या नहीं। कहीं हम उनकी परीक्षा में असफल हो गए तो? कुंवर जी, सफलता तिल भर सिखाती है तो असफलता पहाड़ भर। असल नुकसान तो असफलता का भय करता है, इसलिए असफलता के भय को सदा सदा के लिए अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है? जी रानीमा, हम प्रयास करेंगे। दाजीराज, हमें तलवार के आरंभिक चरण करके दिखाइए ना। वैसे कुंवर प्रताप, हमें नहीं लगता कि आचार्य जी परीक्षा में आपसे तलवारबाजी करवाएंगे। या फिर करके दिखाने के लिए बोल दिया तो? बताइए ना दाजीराज। लीजिए कुंवर प्रताप। तैयार हैं आप? जी दाजीराज। चलिए। यदि हुकुम को बड़ी महारानी साहब के पास भेजने से आपको इतना दुख हो रहा है, तो आपने हुकुम को वहां भेजा ही क्यों रानी साहब? तुम बताओ, क्या करते हम? उस जयवंता को हमारी इच्छाओं के बारे में, हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे षड्यंत्रों के बारे में संदेह करने देते? उसके मन में जो संदेह का अंकुर फूट रहा था, उसे तो कुचलना था ना याजी। उसकी नजरें हमसे हट जाए, उसके लिए कोई तो मूल्य चुकाना था, ताकि भविष्य में जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें
तो वो बीच में रोड़ा ना डाल सके। सब चीजों के लिए हमें ये मूल्य चुकाना था। अब आप आगे क्या करेंगी रानी साहब? आपने क्या सोचा है अब? जो तुमने कहा था हमसे। क्या कहा था तुमने हमसे? कि हम कुछ दिनों के लिए कुछ ना करें, शांत हो जाए कुछ दिनों के लिए। हम वैसा ही करेंगे जब तक उस जयवंता की नजरें हमसे ना हटे, जब तक हम उन्हें पहले जैसी अच्छी ना लगने लगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। हमने निर्णय ले लिया है जी। प्रताप के भावी नरेश बनने के मार्ग में अब हम सीधे सीधे स्वयं बाधा नहीं डालेंगे। रज्जा को हथियार बनाएंगे हम। उसके मन में राजमाता बनने की ऐसी इच्छा जगाएंगे कि शक्ति प्रताप का प्रतिद्वंदी बनकर सबकी दृष्टि में उभर आए। और प्रताप को चुनौती देने के लिए शक्ति का प्रताप की तरह महान होना आवश्यक नहीं है। हमें कब कब क्या करना है अब हमें पता है। सज्जा आएगी हमारे काम, शक्ति आएगा हमारे काम। से एक बार उस जयवंता का संदेह हमसे हट जाए तो खत्म कर देंगे हम प्रताप को सदा सदा के लिए। ऐसे कि किसी को भी हम पर तनिक संदेह ना हो। चलो अच्छा हुआ, धीर बाई जी पर जो हमारा संदेह था वो व्यर्थ निकला, है ना महारानी साहब? संदेह गलत नहीं था, बल्कि हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि कुंवर प्रताप के विरुद्ध चालें धीर बाई जी ही चल रही हैं। वो कैसे महारानी साहब? इतने वर्षों में धीर बाई जी ने राणा जी को एक बार भी अपने से दूर नहीं होने दिया, और आज कर दिया, वो भी तीज की रात। क्यों? इसी वर्ष क्यों? क्योंकि वे चाहती हैं कि हमारे मन में उनके लिए कोई संदेह ना रहे। तो अब आप क्या करेंगी महारानी साहब? कुछ नहीं, हम उनके खेल को उन्हीं के नियमों से खेलेंगे, चुपचाप बिना कुछ बोले उनकी अगली चाल की प्रतीक्षा करेंगे। और जिस दिन हमारे हाथ उनके विरुद्ध पक्के साक्ष्य आ जाएंगे, हम राणा जी के सामने उनका असली चेहरा लाएंगे। और देख लीजिएगा गिरजादा, हम ये करके रहेंगे। प्रणाम आचार्य जी। हम कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति के साथ साथ सभी सम्मानित राजवर्गियों के पुत्रों को अपने साथ लेकर आए और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन्हें भी अपना शिष्य बनाएं और इन्हें शिक्षा दें, ताकि आने वाले समय में मेवाड़ का शासन अधिक संस्कारी और अधिक शिक्षित हाथों में जाए, जो मेवाड़ की प्रजा को सच्चा सुशासन दे सके। राजन, आपने मेवाड़ नरेशों के संस्कारों के ही अनुरूप हम ब्राह्मण आचार्यों को जो सम्मान दिया है, उससे भी बढ़कर शिक्षा के लिए आपने राजकुमारों के लिए विशेष अधिकारों की हठ ना करते हुए प्रजा के हित में सभी राजकीय बच्चों की शिक्षा का आग्रह किया है। उससे हमारा हृदय प्रसन्न होता है।
हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, राजकीय बालकों में और प्रजा के साधारण बच्चों में। हमारे आश्रम में प्रवेश लेने के पश्चात सभी बालक हमारे लिए केवल हमारे शिष्य ही होते हैं। इन सभी बच्चों का भाग्य आपके हाथ में है आचार्य जी। आपसे शिक्षा के लिए कौन योग्य है, कौन नहीं, इसका निर्णय आपसे बेहतर और कौन ले सकता है। आप जो भी निर्णय लेंगे उसे हम सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे। यदि आप इस आश्रम में हमसे परीक्षा लेना चाहते हैं तो हमें प्रभावित करने का आपके पास एकमात्र यही अवसर है। आपके पिताओं को इसलिए आमंत्रित किया गया है ताकि यदि उन्होंने आपको लेकर मिथ्या धारणा बना रखी तो उन्हें सत्य का बोध होना चाहिए, उन्हें अपनी संतान का स्तर पता होना चाहिए। इस परीक्षा को सरल बनाकर ना ही हम आपका और ना ही आपसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखने वाले आपके पिताओं का अहित चाहते हैं। ध्यान रहे, ये परीक्षा केवल शारीरिक सामर्थ्य की नहीं बल्कि मानसिक और मस्तिष्क दृढ़ता की भी है। आप इस पंक्ति से परे हट जाइए। आपसे कहा कि आप इस पंक्ति से बाहर हो जाइए। आचार्य जी ये तो क्या? एक शब्द और तो आपको इस पंक्ति से हटा के दर्शक दीर्घा में बिठा दिया जाएगा। समझ गए आप? यदि आपका मस्तिष्क एक छींक को आपके शरीर के नियंत्रण में नहीं रख सकता तो युद्ध भूमि में आपके लिए विजयश्री नहीं, मृत्यु ही तय है। और ऐसे शिष्यों की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा देने वाले सारे परीक्षार्थी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। झंडे का इशारा होते ही सभी परीक्षार्थी ये पानी से भरा हुआ पात्र अपने कंधे पर उठाएंगे और इस लकड़ी से बना हुआ पुल को पार कर उस तरफ जाएंगे और वहां पर एक चिन्ह बना हुआ है जहां पर जाकर आपको खड़ा हो जाना है। और एक बात, पानी की एक बूंद भी झलक कर धरती पर नहीं गिरनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो उस परीक्षार्थी को अयोग्य माना जाएगा। यह परीक्षा आपकी संयम की ही नहीं बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है। क्या बात है सज्जा जी, इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? बहना, हमारे मन में एक ही चिंता बार बार घुमड़ रही है। हमारे कुंवर शक्ति परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं। असफलता तो उनसे पछती ही नहीं आसानी से। हम बहुत बेचैन हैं। सज्जा बेना, लीजिए, बेर लीजिए। दासी बता रही थी ये सबसे मीठे बेर हैं, लीजिए। जीजा, हम आपसे एक प्रश्न पूछें? इतनी सारी योग्य दासियों के होते हुए भी क्यों हर वर्ष हम अपनी आंखों के सामने खुद खड़े रहकर मसाले पिसवाते हैं? यही पूछना चाहती है ना?
हमें आनंद मिलता है इसमें सच्चा बेना, इसलिए बेर तो लीजिए। जीजा, वैसे हम आपसे ये नहीं पूछ रहे थे। हमारे पुत्र आचार्य जी के आश्रम में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने गए हैं। आप कैसे बिना किसी चिंता के आराम से हंसते हंसते यहाँ मसाले पिसवा रही हैं? कैसे जीजा? क्योंकि जीजा जानती है कि कुंवर प्रतापी सफल होंगे। अब इतनी उपलब्धि और ख्याति को लेने के बाद इस परीक्षा में क्या रखा है ना जीजा? भले ही आपने कितनी ही सफलता है क्यों ना पाली हो, हर परीक्षा एक चुनौती होती है। पर बेना, यदि माता पिता ही अपने बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास ना करें तो फिर कौन करेगा उन पर विश्वास? हम तो सदा ही अपने बाल गोपाल से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे प्रताप और शक्ति को किसी की नजर ना लग जाए। चिंता मत कीजिए बेना सज्जा, कुंवर शक्ति भी इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे।